हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप अच्छा होंगे, मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है 2023 का। ये बहुत सारे स्टूडेंट ने जब ये एग्जाम हुआ था तब से पूछे जा रहे हैं, और इसके सॉल्यूशंस बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप नहीं जानते, बट इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से पूछा गया है, इसलिए शायद स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन है क्या और इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक इंटायर फंक्शन दे दिया गया है पी एन जेड, विच इज नथिंग बट पॉलिनोमियल के फ्रॉम 0 टू एन जेड के अपॉन के फैक्टोरियल। ठीक है, उस इंटायर फंक्शन, वो जो सीक्वेंस ऑफ इंटायर फंक्शन है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि दिस सीक्वेंस ऑफ इंटायर फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एन इंटायर फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ सी। ठीक है, दूसरा, ये जो मेरे पास पी एन है, जो इंटायर फंक्शन है, इसका इस सेट के अंदर जीरो होगा फॉर ऑल एन, है ना। ठीक है, थर्ड, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, जो कि जिसका मॉडुलस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और वहां पे पी एन जीरो होगा फॉर ईच एन। थर्ड, अगर एस एन आपका इनवर्स, ये जो एस एन है एक सेट ऑफ जीरोस है पी एन का, और उसके अंदर आप मॉडुलस लगा के जो मिनिमम आएगा उसका ए एन आप डिफाइन करते हो, तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ फिर से। आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनॉमियल्स दी गई हैं, और वो पूछा जा रहा है कि पहली बात, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन का कॉम्पैक्ट सबसेट देंगे तो वहां पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा। नंबर टू, अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट आप देते हो कॉम्प्लेक्स प्लेन का, वहां पर इसका जीरोस होगा हर पीएन का। थर्ड, अगर एक हमें सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे जिनका मॉडुलस इन्फिनिटी पे जा रहा है और वो पीएन के जीरोस हो रहे हैं। थर्ड, पीएन का जीरो सेट लीजिए, उसका मिनिमम लीजिए, वो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगा एज एन गोस टू इन्फिनिटी। ये है क्वेश्चन, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, तो कैसे सोचें, हाउ टू थिंक। पहली बात ये देखिए कि हमें दिया हुआ क्या है। हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है पी एन जेड, ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। और बोला जा रहा है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली, दिस सीक्वेंस शुड कन्वर्ज टू यूनिफॉर्मली टू सर्टेन फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स। ये मेरे को दिखाना है, कैसे दिखाएंगे। तो कोई कॉम्पैक्ट सेट चूज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ठीक है, और वहां पे देखेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास कौन कौन सा रिजल्ट है, पहले ये तो पता हो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है क्या, और क्या सफिशिएंट कंडीशन होगा कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाता है। बिकॉज दिस इज नथिंग बट द, क्या बोलते हैं इसको, nth पार्शियल सम है, राइट। ये nth पार्शियल सम है इस सीरीज का, देख लीजिए, इस सीरीज का ही nth पार्शियल सम है ये, राइट, है ना। और अगर ये दिखा दें कि ये जो मेरा सफिशिएंट कंडीशन है फॉर ए सीरीज टू कन्वर्ज, वो अगर यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है तो डन हो जाएगा ये। अब उसके लिए क्या है, हमारे पास एक एमएन टेस्ट होता है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रिकॉल क्विकली, ठीक है। तो एक चीज आप जानते होंगे, जस्ट रिकॉल एमएन टेस्ट। ये एमएन टेस्ट क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लेस देन इक्वल टू दिस है, राइट, फॉर ऑल एक्स ऑन ए मैट्रिक्स स्पेस ई, और ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन this series converges uniformly, this series converges uniformly on this set A। ये है आपका एमएन टेस्ट, ओके। और इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ दिस। तो कैसे कोई कॉम्पैक्ट सेट उठाइए कॉम्प्लेक्स प्लेन का, कोई भी कॉम्पैक्ट सेट उठाए, क्लोज एंड बाउंडेड। आपको पता है कि क्लोज एंड बाउंडेड सेट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक बॉल के अंदर चला जाएगा, करेक्ट है। उसको एक बॉल के अंदर ऑफ रेडियस आर के अंदर डाल देंगे, बड़ा से बड़ा आर रेडियस, बहुत बढ़िया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बहुत मजेदार चीजें आ जाएंगी। मॉड ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। और इन दिस कॉम्पैक्ट सेट, तो ये जो अपना पॉलोमिल्स होगा, ये जो पी एन जेड दिया हुआ है, इस पे अगर हम मॉडुलस लगा दें तो के फ्रॉम 0 टू
एन, ये मॉडुलस आर का पावर के अपॉन के फैक्टोरियल हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू द कॉम्पैक्ट सेट। लेट्स से कॉम्पैक्ट सेट के, ये कॉम्पैक्ट सेट आपने के ले रखा है, ठीक है। तो कोई भी आपने कॉम्पैक्ट सेट लिया, वो एक बड़े क्लोज बॉल के अंदर चला जाएगा और ये इनिक्वालिटी वहां पे लगा दी। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, ये सीरीज अगर कन्वर्ज कर रहा है, तो वो सीरीज जो अगर एम एन टेस्ट की मदद से वो कन्वर्ज हो जाएगा यूनिफॉर्मली। वी हैव टू चेक दैट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ जो हमारा एम एन है, हेयर एम एन इज आर का पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, राइट। जस्ट लुक एट द रेशियो एम एन वन प्लस वन एम एन। क्या ये रेशियो टेस्ट आता है, यूज करो और वहां से शो कर दो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। हेंस बाय एम एन टेस्ट, एम एन टेस्ट, this sequence this sequence converges uniformly on this compact set के, और ये कन्वर्ज करेगा टू सर्टेन फंक्शंस, राइट। मोरेराज थ्योरम से वो फंक्शन होलोमॉर्फिक हो जाएगा एंड देन यूज दैट। और ये भी आपको पता है कि ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, राइट, है ना। ये जो nth पार्सल सम में किसका दिया हुआ है, इजेड का, राइट। आवाज दो, ये ना इसका डेफिनेशन होता है, ये तो होता है, इसी का nth पार्सल ये इजेड है। हम यूज कर सकते थे, बट एनीवे एक एक बेसिक तरीका से, नो आलतू फालतू रीजनिंग, बस एक बेसिक तरीका से यूज करके दिया गया कि ठीक है भैया देखो, ये तुमने रियल में पढ़ा है ये सारी चीजें, बस थोड़ा सा उसको कनेक्ट कर दो, थोड़ा सा कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दोगे तो मजा आ जाएगा। देख लो मजा आ गया भी, कैसे हमने यूज करा चीजों को, ठीक है। एमएन टेस्ट यूज करा टू प्रूव दैट दिस इज सीरीज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ऐसे इसको अप्रोच करना है, बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। कोई भी कॉम्पैक्ट सेट बॉल्स, वहां पे एम एन टेस्ट लगाया, एम एन अपना ये आया, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, क्यों कन्वर्जेंट है। अब ये सिंपल सा रियल का क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करो क्यों नहीं है ये सीरीज कन्वर्जेंट। हमने हिंट भी दे दिया, रेशियो लगाओ, तो उससे तो देखो कैसी छोटी छोटी चीजें यहाँ पर यूज हो रही है। सेकंड आ जाओ, सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है कि ये जो पी एन हैज अ जीरो इन दिस सेट, ठीक है, ये सेट क्या है, ये कॉम्पैक्ट सेट है, करेक्ट। 2023 क्लोज बॉल, ये अंदर का पोर्शन है। यहाँ पे पीएन का जीरो होगा फॉर ऑल एन, ठीक है। मान लो पीएन का जीरो है जेड एन यहाँ पर, ठीक है। सो मान लेते हैं कि पीएन जेड एन जीरो हो रहा है फॉर ऑल एन, और ये जेड एन बिलोंग कर रहा है, ये सेट, इसका नाम दे दो कुछ बॉल रेडियस 2023 एट जीरो, इसका नाम कॉम्पैक्ट सेट के ही दे देते हैं, कॉम्पैक्ट है। अब देखो ये कॉम्पैक्ट सेट है और उसके अंदर ये सीक्वेंस है, जेड एन चला गया एक सीक्वेंस, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉम्पैक्ट सेट है, के इज अ कॉम्पैक्ट सेट, और उसके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो कॉम्पैक्ट सेट और सीक्वेंस में क्या रिलेशन होता है, कोई अगर सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट सेट में तो उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। सो देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस ऑफ zn such that this subsequence converges to this in k। why, क्यों भाई, प्रूफ जरूर करना, ठीक है। मेरे लिए मत करना, अपने लिए करना, आप करोगे आपको फायदा होगा, ठीक है। ओके, सो डू दैट। व्हाई इन अ कॉम्पैक्ट सेट, व्हाई इफ यू गिव मी अ सीक्वेंस दैट इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। थोड़ा सा ये सब चीज को, गैप्स को फिल अप करो, ठीक है। देखो ये सारी चीजें जब नहीं हो पाती हैं तो कहीं ना कहीं लूपहोल्स है आपके, है ना। जब चीजें आपने पढ़ी होंगी उसमें चीजों को क्लियर नहीं करा होगा, वो सबसे बड़ा दिक्कत है। उसको थोड़ा क्लियर कर लोगे तो मजा आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत है कि हाँ समझने में दिक्कत होता है या उसको प्रूफ करने में दिक्कत होता है, और उसमें लगता है कि मेंटोर की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो इसमें जुड़ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो मैथमेटिक्स को, ठीक है। 2 जुलाई से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी, जुड़ना है, मेल कर दोगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि कैसे करेंगे। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। अब देखो ये कॉम्पैक्ट सेट है, और अभी हमने प्रूफ किया है कि पीएन कन्वर्ज करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इजेड पे यूनिफॉर्मली ऑन द कॉम्पैक्ट सबसेट, राइट। तो इसका मतलब ये जो सब सीक्वेंस है, तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, कोई अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट करता है तो उसका सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा उसी लिमिट पे, राइट, है ना। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ए एन ए पे,
तो उसका जो भी सब्सिक्वेंस लेंगे वो भी वही कन्वर्जेंट होगा। इन पार्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पे अगर हम काम करेंगे, पी एन जेड यहाँ पे जा रहा है, तो इसका जो भी सब्सिक्वेंस लेंगे वो भी ई जेड पे कन्वर्ज करेगा। इन पार्टिकुलर जो हमारा पी एन था, इस एन के करस्पॉन्डिंग में जो हमारा सब्सिक्वेंस बनेगा, ये भी हमारा कन्वर्ज करेगा ई ऑफ जेड नॉट पे, क्योंकि ये के कॉम्पैक्ट सेट के अंदर आ रहा है। अब ये जेड एन पे पी एन जेड एन जीरो हो रहा है, तो एन के पे भी जीरो होगा, तो ये मेरा कांस्टेंट सीक्वेंस जीरो आ गया। ये यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो हो गया एट जेड नॉट, विच इज अ कंट्राडिक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यही नहीं, केवल यहीं पे कोई भी ओपन बॉल भी देता वहां भी फॉल्स था, ठीक है। कोई भी बाउंडेड सेट देता वहां भी फॉल्स था, ठीक है। नहीं, ठीक है, बाउंडेड सेट पे भी आप इसका जीरोस का बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि फिर से हम कॉम्पैक्टनेस यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। गुड। थर्ड ऑप्शन, Zn is a complex number. There exists sequence of complex numbers such that mod of Zn इंफिनिटी पे और सीक्वेंस का वैल्यू वहां पे जीरो होना चाहिए। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है उसी टाइप का। मान लेते हैं स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब जो भी सीक्वेंस पे पी एन ऑफ जेड एन अगर जीरो हो रहा है, वो इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है। इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है मतलब उसका एक सबसीक्वेंस होगा जो बाउंडेड होगा, फिर उस सबसीक्वेंस का फर्दर एक कन्वर्जन सबसीक्वेंस मिल जाएगा, सेम आर्गुमेंट लगाओगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहां जीरो हो जाएगा। दैट्स द आइडिया। सो देयर इज अ सीक्वेंस इज दैट mod of zn इंफिनिटी पे एंड देन pn of zn इक्वल टू जीरो। ये आप सोचोगे तो मजा आ जाएगा, इसको सोचना, ठीक है। आंसर हमने दे दिया है। थर्ड, फोर्थ, इफ एस एन इक्वल टू पी एन इनवर्स है, एन मिनिमम वैल्यू है, देन एन गोज टू इन्फिनिटी। सेम, अगर एन इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा तो इसका एक सबसीक्वेंस होगा जो बाउंडेड होगा, एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला, सेम आंसर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन का मैंने आपको आउटलाइन अभी बता दिया है, इन द सेम बेसिस जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो ये सही गलत आप बना के भेजना, समझना कैसे इसको प्रोसीड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा डीप जाना समझने के लिए, ठीक है। माना भी समय कम बचा है, आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम लाइफ में आता जाता रहेगा, लेकिन चीजों को जब तक नहीं समझोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कितना भी अच्छा रैंक ले आओ, कितना भी अच्छा मार्क्स ले आओ, खुशी नहीं मिलेगी अंदर से, लगे यार कुछ अधूरा है, ठीक है। भले ही रैंक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, चीजें अगर क्लियर रहेंगे ना, तो आगे आप बहुत हंसते खेलते चीजों को हंसते खेलते मैथमेटिक्स करोगे, और वही लॉन्ग रन में काम आता है, ठीक है। लॉन्ग रन में वही काम आता है। तो थोड़ा सा स्टे हंग्री, और मैथ को अच्छे से करते रहो, सीखते रहो, उसमें कोई जरूरत हो हम लोग हैं। और देखो यहाँ पे कोई कैसे क्वेश्चन को किया गया, विद द बेसिक नॉलेज ऑफ रियल एनालिसिस। कहने को तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, बट हमने कैसे बेसिक रियल एनालिसिस की मदद से इस क्वेश्चन को करा है। होप आप लोग और समझ पाओगे और सब चीजें करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करो, ठीक है, टेक केयर, बाय। चलो, यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ओके बाय।